स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के 10 प्रश्न भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित हैं। पड़ोसी देशों के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उत्तर और पूर्व की तरफ चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, दक्षिण की तरफ श्रीलंका, दक्षिण पश्चिम की तरफ मालदीव स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के पड़ोसी देश मालदीव की संसद किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है जातीय संसद, प्यूथू होताव, मजलिस या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। सही उत्तर हो जाएगा मजलिस के नाम से मालदीव की संसद को जाना जाता है। जातीय संसद ये बांग्लादेश की संसद कहलाती है। बांग्लादेश की संसद क्या कहलाती है? जातीय संसद। प्यूथू होताव ये म्यांमार की संसद को कहा जाता है और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये चीन की संसद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य बीजिंग में कब हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1962, 21 नवंबर 1962, 1 अक्टूबर 1949 या 29 अप्रैल 1954। सही उत्तर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 को जो है ये समझौता कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था। और इस समझौते पर हस्ताक्षर एक तरफ थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और दूसरी तरफ चीन के प्रीमियर थे जोहो एनलाई। तो इन दोनों लोगों ने बीजिंग में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अक्टूबर 1962 यह वह तिथि है जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। 21 नवंबर 1962 चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की थी और 1 अक्टूबर 1949 साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। कौन सा दल बना था? साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी और इस दल की स्थापना करी थी माओ त्से तुंग ने। माओ त्से तुंग। और माओ त्से तुंग का ही कहना है कि शक्ति बंदूक की नली से उगलती है। ये कथन जो है कभी आ जाए कि शक्ति बंदूक की नली से उगलती है, ये कथन किसका कहा गया है? तो माओ त्से तुंग द्वारा ये कहा गया है। और वो जो नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, नारा कौन सा? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा किसने दिया है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। पंचशील समझौते के विषय में आप ये भी ध्यान रखिएगा, पंचशील समझौता इसकी 5 बातें क्या क्या थी? एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे भारत और चीन, परस्पर अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये 5 बातें हैं जो पंचशील समझौते के अंतर्गत आती हैं और पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया है। पंचशील समझौते के तहत भारत ने जो है तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 23 मार्च 1956, जनवरी 1933, 25 दिसंबर 1876। सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था, अर्थात यह रिपब्लिक डे
यह गणतंत्र दिवस है पाकिस्तान का और इसी को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त 1947 को। तो भारत मनाता है 15 अगस्त 1947 को और जबकि पाकिस्तान अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त 1947 को। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम में पड़ता है और भारत और पाकिस्तान के समय में 30 मिनट का अंतर है। अतः जब भारत की घड़ियां 12 बजा रही थी रात का, उस समय यहाँ पर 15 अगस्त हो गया था और पाकिस्तान में 11:30 बजे थे, अर्थात वहाँ पर तिथि चल रही थी 14 अगस्त। यही वजह है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत 15 अगस्त को मनाता है। लेकिन पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 23 मार्च 1956 को मनाया जाता है। जनवरी 1933 विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। तो पाकिस्तान शब्द देने वाले कौन थे? चौधरी रहमत अली। और उन्होंने 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पढ़ने के दौरान एक पत्र नाउ एंड नेवर इसमें जो है इस बात का उल्लेख किया था। 25 दिसंबर 1876 ये मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म दिवस है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ये उनका क्या है? जन्म दिवस है। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लियाकत अली खान, इस्कंदर मिर्जा, मोहम्मद अली जिन्ना, काजी फैज ईसा। सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं। लियाकत अली खान ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। इस्कंदर मिर्जा ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। काजी फैज ईसा ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है पाकिस्तान में? काजी फैज ईसा। नेक्स्ट प्रश्न, बुजकशी भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान का जो है ये राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? बुजकशी। और इसमें खिलाड़ी एक घोड़े पर बैठकर मरी हुई बकरी को उछालकर गोल में डालते हैं। तो इस टाइप का राष्ट्रीय खेल किसका है? अफगानिस्तान का है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। तीरंदाजी ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चिनलोन है। चिनलोन, इसको ही केन बॉल भी कहते हैं, केन बॉल। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारखोर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार या बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय पशु है। मारखोर बकरी की एक प्रजाति है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हिम तेंदुआ है। हिम
तेंदुआ। ये अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। म्यांमार का राष्ट्रीय पशु बाघ है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। भारत का टाइगर है, श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु शेर है और भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन है। भूटान का क्या है? ताकिन। श्रीलंका का क्या हो जाएगा? शेर और भारत का टाइगर या बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है? ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो भारत की ही तरीके से म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। भूटान का क्या है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है, हिमालयन मोनाल। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी बाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रोहिंग्या, उइगर, मुजीबुर रहमान, डोकलाम क्षेत्र दर्शाया गया है तथा दूसरी तरफ जो है वो कंट्रियों के नाम दिए गए हैं, बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार। तो इनको मिलाना है। रोहिंग्या समस्या कहाँ है? तो रोहिंग्या समस्या ए का हो जाएगा 4। म्यांमार कंट्री में रोहिंग्या समस्या है। और रोहिंग्या कौन है? मुसलमान है। और म्यांमार कैसा कंट्री है? बौद्ध बहुल कंट्री है। यहाँ पर बौद्ध लोग रहते हैं 90% और 10% में कौन रहते हैं? रोहिंग्या मुस्लिम। तो म्यांमार ने इनको वहाँ से निकाला है। तो रोहिंग्या समस्या कहाँ की है? म्यांमार की है। और म्यांमार में ही एक समाज सेविका हैं आंग सांग सूकी। तो कभी आंग सांग सूकी की बात आए कि आंग सांग सूकी कहाँ की लीडर हैं? तो म्यांमार की। उइगर मुसलमान की समस्या चीन में है। तो बी का हो जाएगा 3। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार की बात सामने आई है जो कहाँ पर बंद है? चीन में है। मुजीबुर रहमान, इनका संबंध बांग्लादेश से है। तो सी का हो जाएगा 1। और डोकलाम क्षेत्र ये भारत और चीन के मध्य जो है विवादित क्षेत्र है और कहाँ है? भूटान में। तो इस क्षेत्र पर यानी डोकलाम क्षेत्र पर भूटान और चीन अपना अपना कब्जा मानते हैं। और चीन अभी हाल ही में डोकलाम क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहा था। डोकलाम क्षेत्र भारत के सिक्किम राज्य के बिल्कुल पास है। अतः भूटान ने भारत से मदद मांगी। भारत ने भूटान का साथ दिया और चीन को ऐसा करने से रोका। अतः भारत और चीन के मध्य जो है मनमुटाव भी हुआ। तो डोकलाम क्षेत्र कहाँ पर है? भूटान में, सिक्किम के पास में। और डोकलाम क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के संबंध में क्या आई है? कड़वाहट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस ये रेल सेवा भारत और निम्न में से किस देश के मध्य संचालित होती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल। सही उत्तर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में ये रेल सेवाएं चल रही हैं। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस सेवा शुरू हुई है 2008 में और ये ट्रेन चलती है मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक। बंधन एक्सप्रेस 2017 में शुरू हुई और ये चलती है कोलकाता और
खुलना के मध्य, और तीसरी शुरू हुई है मिताली एक्सप्रेस। ये 2022 में रेल सेवा प्रारंभ हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच, और ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक जाती है। तो ये 10 प्रश्न पड़ोसी देशों से संबंधित थे, इन्हें आप याद कर लें। अगले नए 10 प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।